हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बेसब्री से क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। तो गाइस 10 बज चुके हैं, आ जाइए सभी, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। लिंक को जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो लोग शेयर भी कर दीजिए। और आज हम आए हैं औसत की 5वीं क्लास लेकर, ठीक है। औसत की 5वीं क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ बेहतरीन सवाल आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए आपका वक्त नहीं गवाते हुए अगला टाइप यानी कि पहला सवाल, आज का पहला टाइप का पहला सवाल पेश करते हैं, ठीक है। आज हमने कैप लगाया है, उम्मीद है ये कैप बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो लोग तारीफ करेंगे, ये कर रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी शुक्रिया, ताकि हम और बेटर कर पाए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए गाइस। पहला टाइप, ठीक है। आज का पहला टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज का पहला टाइप, पहला क्वेश्चन लगाइए जरा जनाब जी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। लिखा है एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेंस का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपया खर्चा कम हो जाता है। तो मेंस का प्रारंभ में कुल खर्च बताना है कि स्टार्टिंग में कुल खर्च कितना था। देखो जनाब किस तरह से इन क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। करें, एक सवाल जान लो आप, ठीक है। तो ऐसे कोशिश ना करो, कॉपी पेन छोड़ के एक सवाल को पूरे ध्यान से सीखो और अगले सवाल आप लोग करोगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। देखिए कितने छात्र हैं? 35। तो 35 छात्रों का कोई औसत होगा, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं, माना, अच्छा ये नहीं चल रहा है, ये पर ले लो। माना पहले औसत, माना पहले, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, माना पहले औसत x मान लेते हैं। पहले औसत कितना था? x मान लेते हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों को बताया है, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, वैसे तो कट जाएगा, कि योग जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो आपने भी सीखा है कि योग जो निकालते हैं संख्या गुणा औसत निकालते हैं। भाई औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बटे की संख्या इधर आ जाती है, योग निकालते हैं संख्या गुणा औसत का। तो पहले औसत कितना था? x। तो 35 लोगों का पहले टोटल खर्च कितना होगा? तो आप कहोगे संख्या गुणा x। भाई औसत का मतलब है 35 के बंदे x खर्च करते थे, तो 35 लोगों का टोटल खर्च कितना था? 35x था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि 7 बंदे और आ जाते हैं। जब 7 बंदे और आ जाएंगे तो टोटल खर्च कितना बढ़ा है? सवाल में 42 रुपये है ना। तो यानी कि पहले 35x खर्च था, अब 7 बंदों के आ जाने से ये टोटल खर्चा कितना हो गया? तो आप कहेंगे 35x प्लस के 42। जनाब ये कितने लोगों का टोटल खर्च है? तो आप कहोगे 42 छात्रों का। कितने छात्रों का खर्च है? ये 42 छात्रों का। कैसे? 35 तो था ही, अब 7 बंदे आने से खर्च कितना बढ़ गया? 42 बढ़ गया। तो ये 42 बंदों का टोटल खर्च है, 35 का ये, 7 का ये। अब जबकि प्रति छात्र औसत खर्च क्या हो जाता है? 1 रुपये कम, यानी कि प्रत्येक छात्र का औसत कितना हो जाता है? 1 रुपये कम। तो अब टोटल छात्र कितने हैं? तो आप कहोगे 35 थे और 7 आ गए, तो अब टोटल छात्र कितने? 42 हो गए। औसत खर्च क्या हो जाता है? 1 कम हो जाता है प्रति छात्र। तो प्रति छात्र पहले औसत कितना था? x, और 1 हो क्या? 1 कम। तो यानी कि ये भी कितने छात्रों का योग है? 42 का योग है, ठीक है। एक बार और समझे सवाल को। पहले 35 लोगों का छात्रों का खर्च कितना था? इतना। 7 बंदे आ गए तो इतना खर्च हो गया, यानी कितने लोगों का खर्च है? ये 42 का। फिर 42 का औसत की फॉर्म में क्या रखा है कि 42 बंदों का औसत जो है 1 कम हो जाता है। तो औसत पहले कितना था? x, अब 1 कम होके क्या हो गया? x माइनस 1, यानी कि दोनों जगह 42 लोगों का खर्च है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? बराबर कर सकते हैं। बस हो गया सवाल। 35x प्लस के 42, 42x माइनस के 42, ठीक है। 35x इधर आएगा तो क्या बचेगा? 7x। अच्छा 42 प्लस के 42 हो जाएगा, तो 7x बराबर क्या हो गया? 84 रुपये। और x बराबर कितना हो गया? 7 रुपये। x का मान कितना आया? 7। यानी कि पहले जो औसत था वो कितना था? 7 था, है जी। 12, सॉरी गाइस, 7 से इसको भाग करेंगे 84 को, तो ये कितना आएगा? 12 आएगा। 12 सत्ते 84, यानी पहले से औसत खर्च था, वो औसत जो था वो कितना था? 12 था। पूछा है पहले कुल खर्च कितना था? पहले क्या था? कुल खर्च। तो पहले कुल खर्च कितना था? टोटल कितने बंदे थे? 35, और औसत कितना था? पहले 12। तो 35 की 12 से गुणा करेंगे तो पहले टोटल खर्च कितना था? 420 रुपये।
ये सवाल का आंसर है, ये इस सवाल का आंसर है। इस तरह के हम कई सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें आपके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस आपको ये समझना है कि 35 लोगों का खर्च इतना था, 7 और आ गया तो खर्चा कितना बढ़ गया, 42 बढ़ चुका है। तो एक केस में तो ऐसे दे रखा है 42 लोगों का, फिर कहा 42 बंदों का औसत एक कम हो जाता है तो औसत इतना है, तो ऐसे भी दे रखा है क्योंकि ये भी तो 42 का योग है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का मान निकाल लिया और टोटल खर्चा कितना आया 420 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो गाइस अगला क्वेश्चन भी लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए जिसको आप लोग करेंगे। ठीक है, करो जरा इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। जो लोग देर से आ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस बात का ध्यान रखा करें 9:45 का अलार्म लगा लो या 9:50 का अलार्म लगा लो कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, या फिर हम भी आपको 5-10 मिनट पहले ही मैसेज भेज देते हैं ताकि आप लोग तुरंत ध्यान रहे आपको क्लास का। ठीक है, इन चीज़ों के लिए तैयार रहा करें आप। एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 20 छात्रों के और आ जाने से टोटल खर्चा 120 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र को खर्च 1 रुपये कम हो जाता है। तो मैथ्स का स्टार्टिंग बिल्कुल सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल आप लोगों के सामने, इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखो 60 छात्र थे तो मान लेते हैं पहले औसत कितना था x। अब आप देखो पहले औसत x था, कितने छात्र थे 60, तो टोटल खर्चा कितना होगा 60x। अच्छा कितने बंदे और आ गए 20 छात्र और आ गए, तो टोटल खर्च कितना बढ़ गया 120 बढ़ा है ना। तो ये कितने बंदों का हो गया 60 तो थे, 20 और आ गए, तो ये कितने लोगों का टोटल खर्च हो गया 80 का। अच्छा 80 के केस में इन्होंने कहा है कि जब बंदे 80 थे तो औसत खर्च भी क्या हो जाता है 1 कम हो जाता है, तो ऐसे भी टोटल खर्च दे रखा है 80 का। तो ये भी 80 लोगों का खर्च है और ये भी 80 लोगों का खर्च है, दोनों जगह ये बात क्या हो गई बराबर हो गई। ठीक है, 60x प्लस 20 का ये भी टोटल खर्चा कितने का हो गया 80 का। ठीक है, फिर 80 लोगों का औसत क्या था 1 कम हो जाता है, तो x - 1 हो चुका है। तो सोल्व करेंगे तो 60x प्लस के 120 और ये 80x माइनस के 80 हो गया। 60x इधर जाएगा तो कितना बचेगा 20x, 80 इधर आएगा तो कितना हो गया 200। तो x से का मान कितना आया 10, x का मान कितना आया 10। तो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। कुल खर्च कितना आएगा, टोटल खर्च कितना था 60x, x का मान जनाब आप 10 निकाल चुके हैं, यानी कि टोटल खर्चा कितना आएगा 600 रुपये। 600 रुपये इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 600 इज द राइट आंसर। बस इतना ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए जरा। अगला क्वेश्चन लगा दिए जिसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस लग चुका है अगला क्वेश्चन, करो जरा। यस गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करें जरा। लिखा है एक छात्रावास में 320 छात्र हैं, यदि 10 छात्र और छोड़ दें, 10 छात्र छोड़ दें तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 58 रुपये कम हो जाता है, जबकि औसत खर्च 20 पैसे बढ़ जाता है। रुपए नहीं 20 पैसे, 20 पैसे का मतलब है 0.2 रुपये बढ़ जाता है। तो खाने का प्रारंभिक खर्च। तो चलो गाइस जल्दी से करके दिखाओ इस सवाल को, आप लोग अच्छे से करके दिखाएं ये सवाल। क्या होगा इस सवाल का आंसर? कुछ नहीं, पैर पे लग गया वो, ये मिटा देते हैं। जब तक आप लोग इसको ट्राई करें हम इसको मिटा रहे हैं। $320 विद्यार्थी हैं, 10 छात्र छोड़ दें, तो आप बताओ पहले औसत x था तो 320 का टोटल कितना होगा 320x। ठीक है गाइस। अच्छा जब 10 बंदे छोड़ रहे हैं तो औसत खर्च में, टोटल खर्च में 58 की कमी आ रही है, तो 58 की कमी यानी कि टोटल खर्च 58 कम हो गया ना, तो ये कम होने के बाद तो इतना है। अच्छा बंदे कितने रहेगा 10 छोड़ने के बाद, बंदे कितने रहेगा 310x, यही तो
310 बंदे रह गए ना, और 310 बंदों का औसत क्या हो गया है, तो आप कहोगे औसत जो है भाई साहब 0.2 क्या है, बढ़ गया। समझे बात को? 320 का टोटल खर्च इतना था, बंदों ने छोड़ा तो 58 रुपये कम हो गया, यानी कितनों का आ गया, 310 का। 310 से औसत से निकालें तो 310 संख्या 310 थी, औसत क्या था, पहले से 0.2 ज़्यादा, दोनों जगह ये बात क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये भी 310 लोगों का टोटल खर्च है, ये भी 310 लोगों का टोटल खर्च है। बस अब देखो जोड़ देते हैं, 320x माइनस के 58, 310x और 310 की इससे गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये 62। 310x इधर माइनस होगा तो क्या बचेगा, 10x। अच्छा 58 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 62 प्लस के 58। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, 2 इधर को डालेंगे तो हो जाएगा 130। सही जोड़ा है ना, नहीं 120। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि x का मान क्या है, 12। अब आप देखो जनाब, पूछा क्या, पहले खर्च कितना था, तो पहले खर्च कितना था, 320 बंदे थे और x का मान कितना है, 12, तो पहले खर्च ये था। तो 32 की 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 364, 384 और 1 जीरो और 3840। वो छोटा सा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वही इस सवाल का आंसर है, 3840 रुपये। 3840 ऑप्शन डी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मुझे लगता है कि ये वाला टाइप आप 3 सवालों में समझ गए हो। ठीक है, तो 3 सवालों में ये वाला टाइप आप समझ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। अच्छा, किसी स्टूडेंट्स को अगर इस टाइप में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें। मुझे लगता है कि 2 बार अगर आप देख लोगे तो ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न बचता है तो आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके इसके कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले टाइप का पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए। टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए। इसको मिटा देते हैं हम। यस गाइस, आई थिंक सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। इसको करिए जरा, क्या होगा इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए, सवाल को बार बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल को बार बार पढ़ लीजिए कि क्या टाइप है। 9 व्यक्ति होटल में गए हैं, चलो अच्छी बात है। उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 30-30 रुपये खर्च करे हैं, जबकि 90 ने सभी के औसत से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। तो उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना है, करिए जरा। देखो कैसे करेंगे आप, देखो कितने लोग गए, 9 लोग गए ना। हम मान लेते हैं देखो सब लोगों ने 30-30 खर्च नहीं करे, 8 लोगों ने क्या करा, 30-30 खर्च करे। 8 लोगों ने 30-30 खर्च करे, ठीक है। 90 ने 30 रुपए से 20 रुपए ज्यादा खर्च नहीं करे। 90 ने तो जो सबका औसत था, हमें नहीं पता सबका औसत क्या था, 90 व्यक्ति ने जो सबका औसत था उससे 20 रुपए ज्यादा खर्च करें। अब सबका औसत हमको पता नहीं है, तो देखो हम क्या करेंगे, माना सबका औसत, सबका औसत क्या मान लेते हैं। देखिए, माना सबका औसत हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है। अगर सबका टोटल औसत x है तो सबका टोटल खर्च कितना होगा, तो आप होगे सब 9x, है ना। सबका औसत अगर x है तो सबका टोटल खर्च कितना होगा, 9x होगा। अब खर्चा हुआ किस हिसाब से, भाई 9 बंदे थे, 9 में से 8 बंदों ने कितना कितना खर्च करा है, 30-30। मानते हो इस बात को? ये कितने बंदों का टोटल खर्च है जिस पर मेरा हाथ है, तो आप कहोगे साहब ये 9 लोगों का टोटल खर्च है। 9 में से हमें ये जानकारी है कि 8 बंदों ने 30-30 खर्च करा है। क्या इन दोनों को बराबर कह सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं कह सकते, क्योंकि ये 9 लोगों का खर्च है और ये 8 लोगों का खर्च है। अब बराबर कैसे करेंगे कि साहब ये 8 लोगों का खर्च है, जो 9वां बंदा था उसने सभी के औसत से, पढ़ो जरा सवाल, सभी के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए थे। अब कितने लोगों का हो गया, 8 और 1, 9 लोगों का टोटल खर्च ये है, 9 लोगों का टोटल खर्च ये, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हो गया सवाल। 9x 8 3 24 क्या हो जाएगा, 240 बराबर x प्लस के 20। x इधर आएगा, क्या बचेगा 8x, और 240 और 20 जोड़ेंगे तो 260।
x का मान निकालेंगे तो 260 को हम किससे भाग करेंगे, 8 से। 8 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 तिया 24 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, यानी x का मान कितना था, 32.5। यानी कि अगर पूछ लेता ओल्ड एवरेज, यानी कि अगर वो सवाल में पूछ लेता कि बताओ पहले औसत कितना है, सभी ओल्ड क्या है यहाँ पे, तो वही है। यहाँ पर पूछ ले कि बताओ औसत खर्च कितना है, तो औसत खर्च कितना है भाई साहब, 32.5। औसत खर्च नहीं पूछा हमसे, पूछा है टोटल खर्च पूछा है। क्या पूछा है, कुल खर्च पूछा है। तो कुल खर्च सीधा सीधा निकाल देते हैं। x का मान चाहो तो यहाँ रख दो और x का मान चाहो तो यहाँ रख दो। यहाँ रख दो, 8 तिया 24 कितना हो गया, 240, प्लस x का मान कितना है, 32.5 और प्लस 20 ये है, ऐड कर दो तो 240 और 20 260, 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 292.5। खत्म सवाल। ठीक है, 292.5 इस सवाल का एकदम सही आंसर है। रट्टा मार लो इस आंसर का। इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, वो भी हम देखेंगे। पिछले रहने दो, पिछले रहने दो, और पीछे नहीं पिछले ही था वो शायद, और वैसे करो जो, और बस ये था। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, 8 बंदों ने टोटल कितना कितना खर्च किया था, 30। शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक समझो। 8 बंदों ने टोटल कितना खर्चा किया, वो औसत कितना खर्चा किया, तो आप होगा साहब 8 बंदों ने टोटल कितना कितना खर्च किया था, 30। 90 बंदे ने सबके औसत खर्च से क्या रुपये खर्च किए थे, 20 रुपये ज्यादा खर्च किए थे। किससे, सबके औसत से। तो सबके औसत में तो उसने दिए ही थे 20 रुपये, अपना भी तो उसने दिया था ना, सबके औसत में से तो वो खुद था, तो सबके औसत में खुद का तो सही आ गया। फिर सबके औसत से 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च क्यों किए हैं, तो आप कहोगे साहब ये 20 रुपये एक्स्ट्रा जो है उन 8 बंदों पे खर्च किए। समझ रहे हो बात को, 20 रुपये 90 बंदे ने जो 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे हैं औसत से, वो उन 8 बंदों पे खर्च करें। अगर 20 बंदे उन 20 रुपये उन 8 बंदों पर खर्च करें तो एक बंदे पर टोटल कितने रुपए आ रहा है, 2.5 रुपये एक्स्ट्रा। तो यानी कि 8 बंदों ने 30 तो खर्च करे थे, 2.5 रुपये उसने करे, यानी कि सब ने टोटल कितना कितना खर्च करा है, 32.5। जब सबका औसत खर्च 32.5 है तो सबका टोटल खर्च निकालेंगे। तो मैंने कहा था x का मान या तो यहाँ रख दो या फिर x का मान यहाँ पर रख दो, तो 9 से गुणा करके भी इस सवाल का आंसर शॉर्ट में पाया जा सकता है। बस ये देखना है ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हुआ, समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च क्यों हुआ। तो ये जो आप कहोगे कि सर 20 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च किए थे उस बंदे ने 8 पे किए थे, तो 8 पे एक बंदे पे कितना आ रहा है, 2.5 पे, तो सब ने 30 तो खर्च किया था, तो 2.5 और जोड़ दिया, तो यानी कि 32.5 था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ाइए, अब लगाइए अगला क्वेश्चन। ठीक, हटा दें, चलो अगला क्वेश्चन करिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मुस्कुरा रहा है आपकी स्क्रीन पर। जो लोग देख रहे हैं वो कोशिश करें कि आज सारे टाइप, जितने भी टाइप्स हम सीखेंगे वो सारे सीख कर जाएं, क्योंकि अच्छे सवाल आने वाले हैं, काफ़ी अच्छे सवाल चल भी रहे हैं। ये वाले सवाल किताबों में भी नहीं मिल पाते इतने अच्छे से, जहां से आपको डाटा का कलेक्शन जो मिल रहा है सॉलिड। ठीक है, 9 व्यक्ति होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 27 रुपये खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 16 रुपये कम खर्च किए, तो उन सभी का कुल खर्च कितना था। ठीक है, उन सभी का कुल खर्च कितना था। देखो 9 व्यक्ति गए थे, 9 व्यक्ति का टोटल खर्च कितना था, 9x। 8 बंदों ने कितना खर्च किया है, तो आपको क्या 8 गुणा 27। अभी बराबर नहीं कर सकते क्योंकि ये देखो 9 लोगों का खर्चा है, ये कितना का है, 27, वो 8 लोगों का है। तो 8 लोगों ने कितने कितने खर्च किए, 27 खर्च किए। 90 बंदे ने सबके औसत से 16 रुपये कम खर्च किए, सबके औसत से 16 रुपये कम खर्च किए। तो 8 बंदों का टोटल और 9वां बंदा, ये तो टोटल कितने का आ गया, 9 का टोटल, और ये भी 9 का टोटल। बस हो गया सवाल, सॉल्व कर देते हैं। 9x 27 अट्ठे होगा 216 माइनस के x माइनस के 16, x इधर जाएगा कितना बचेगा 8x, 216 में से 16 गए तो क्या बचा 200, तो x का मान कितना आ गया 25। तो ये 25 क्या है, सबका औसत है। हमसे क्या पूछा है, कुल खर्च। क्या पूछा है, कुल खर्च। तो कुल खर्च तो 9x है, कुल खर्च कितना है 9x है ना।
तो 9 और औसत कितना निकला 25, तो 25 ने क्या हो गए 225, तो कुल खर्च कितना था 225। सही है। अगर वैसे करना चाह रहे हो तो आप देखो 8 बंदों ने कितना कितना खर्च करा है, 27 तो करा है। 90 बंदे ने सबके औसत से 16 रुपये कम खर्च करे, पहले ज़्यादा खर्च किए थे, तो 16 रुपये कम जो है किन बंदों से किए, तो 8 बंदों से तो 2 खींचे, तभी तो 16 कम करे। तो 8 बंदों से 2 कम करे हैं, यानी कि उन सबका औसत कितना हो गया 25, तो 9 बंदों का टोटल खर्च कितना हो गया 225। ये सवाल का आंसर है। अगर कह देते कि 90 बंदे ने 16 रुपये ज़्यादा खर्च करें, तो ये 16 रुपये ज़्यादा किस पे खर्च करें, इन 9 पे तो करें, तब इनका औसत कितना हो जाता 29 हो जाता। अब 8 ने 27 तो करे थे, 90 ने सबके औसत से 16 कम खर्च करे थे, तो ये कहाँ से आ रहे थे 16 कम कहाँ से आ रहे थे, इनसे ही 2 खींचा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा दिया जाए। उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। कपड़ा जो होता है वो साउंड का एब्जॉर्बर होता है, यानी कि पर्दे लगाने से साउंड की इको कम हो जाती है, जिसके तहत कपड़ा लगाया गया। और आप देखोगे कि पहले से साउंड की गूंज जो होती है वो अब कम होगी, अनुकरण बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है क्या? यस गाइस, अगला क्वेश्चन लगा दिया गया है। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए, कोरोना नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल कोरोना से पहले का है, तब ये 19 लोग गए थे, ठीक है, तो कुछ और कहानी रही होगी। अब 19 लोग मत जाना इकट्ठे होकर, वरना मामला खराब रह सकता है, और अगर जाएं तो हमें जरूर बताना आप लोग, ठीक है। 19 आदमी इकट्ठे होकर एक पार्टी में गए, उनमें से 14 आदमियों ने डिनर में प्रत्येक ने 79 रुपये खर्च किए, बाकी बचे लोगों ने 19 आदमियों के औसत खर्च से 7 रुपये ज्यादा खर्च किए, तो प्रत्येक आदमी का औसत खर्च बताएं। यस गाइस, औसत खर्च पूछा है, औसत खर्च पूछा है। ये मिटा देते हैं हम, जब तक आप लोग ट्राई करो। देखो 19 आदमी को है होटल में, तो 19 का औसत x मान लेते हैं, तो 19 का टोटल खर्च कितना हो गया 19x, ठीक है। फिर क्या कहा है, उनमें से 14 लोगों ने 79 खर्च किए, तो 14 लोगों का टोटल खर्च कितना हो गया 79, इतना ही तो हुआ। अब देखो कितने बंदे रह गए, तो आप कहोगे सर 19 लोग थे, 14 ने खर्च कर दिया, तो कितने का बचा खर्च 5 का, तो 5 बंदों ने कितना खर्च किया, तो 5 बंदों का जो औसत खर्च है, बाकी बचे लोगों ने 19 आदमियों के औसत खर्च से 7 रुपये ज्यादा खर्च किए, तो सबका औसत कितना था x, तो इन 5 ने उन सबसे क्या किया 7 रुपये ज्यादा खर्च, ठीक है। हो गया सवाल, ये 14 लोग थे और 5 लोगों का खर्च आ गया, ये भी टोटल कितने लोगों का हो चुका है 19। समझे गाइस, वो एक था, अब कितने हैं 5 हैं, बस हो गया सवाल। तो सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा 19x, 14 की इससे गुणा करेंगे तो 19 14 1106 आ रहा होगा। अमित जी ये गुणा चेक करना जरा, ये गुणा चेक करो जरा, इतना ही आ रहा है, प्लस 5x और 7 पंजे 35, 5x इधर जाएगा तो कितना बचेगा 14x, 1106 में ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1141 आएगा, ठीक है। x बराबर क्या बचेगा 1141 बटे 14, भाग करेंगे तो 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 बचे 2, तो 14 ही कद 14 बचे कितने 7, 14 पंजे 70, 81.5। हमसे पूछा क्या प्रत्येक आदमी का औसत का आंसर क्या होगा 81.5। और बताइए इक्यासी 81.5 शॉर्ट से करना चाह रहे हैं, तो देखो 14 लोग जो थे उन्होंने कितना खर्च किया 79 रुपये। शॉर्ट से देखो, जो पहले जो टोटल 14 लोग थे उन्होंने कितना खर्च करा 79 रुपये। अब बाकी के बचे 5 लोग, उन्होंने सबके औसत से 7 रुपये ज्यादा खर्च करें, तो पांचों ने 7 ज्यादा खर्च करें ना, तो टोटल कितने ज्यादा होगा 5 7 7 7 7 7, तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए 35। तो बाकी के 5 लोगों ने ये 35 रुपए का खर्चा पहले वाले 14 लोगों पे तो करा है, ये इनका तो औसत
औसत से ज्यादा 7 खर्च करें इन्होंने, तो औसत में तो खुद थे ही सब ये 5, लेकिन जो 7 ज्यादा खर्च करें वो किस पे करें, तब वो किस पे करें, जो पहले जो 14 लोग थे जिन्होंने 79 दिए, इनके बदले के दिए। तो कितने लोगों ने दिए, 5 लोगों ने, तो 5 लोगों ने 7 ज्यादा दिए, तो टोटल कितने का, 35। तो 35 लोगों का खर्चा इन 14 पे हुआ है, तो 14 से 35 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2.5, यानी कि 79 तो करे थे और 2.5 खर्चा और से करवा लिया इन्होंने अपने हिस्से का, तो टोटल कितना आ गया औसत खर्च, 81.5। अगर टोटल खर्च पूछ लेता तो 19 से गुणा हो जाती। बात को समझ रहा है, टोटल खर्च पूछ लेता तो 19 से गुणा हो जाती, यहां पर औसत पूछा है तो 19 से गुणा नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है इस तरह के सवालों को आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर इन सवालों को समझ गए तो अब वक्त है आज का तीसरा टाइप लेने। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए हम कितनी खूबसूरती से टाइप वाइज क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये वाले थोड़े से अगर टेढ़े सवाल हो गए तो अगला टाइप हम आसान सवालों का ले लेंगे। ठीक, हटाते हैं ये, इसको साफ कर देते हैं। क्या कहा है, अगले टाइप का क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लग भी गया है शायद, लिखा है 70 किलोग्राम के भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से 15 लोगों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार बताओ। तो देखो कितनी शॉर्ट तरीके से होगा, 70 किलोग्राम, सवाल को पढ़ लो पहले 2 बार। 70 केजी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, यानी कि 70 का गया है तो उसकी जगह एक नया आया है, जिसकी वजह से 15 लोगों का औसत भार 2 बढ़ जाता है। तो देखो 70 वाला गया है तो दूसरा 70 तो लेके आया ही, 70 वाला गया है तो उसकी जगह कौन सा बंदा आया, 70 तो लेकर आया है, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लाया है। वो जो एक्स्ट्रा लाया है उस एक्स्ट्रा ने 15 लोगों का औसत कितना बढ़ा दिया है, 2 बढ़ा दिया है। समझो 70 वाला गया तो 70 तो लेके आया ही, साथ में 15 लोगों का औसत कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया है। तो 15 को अगर 2 दे दिए तो टोटल कितना दे दिया, 30। तो 70 वाले की जगह 30 और लाया था, तो यानी कितना किलो लेके आया था, 100 किलो। तो वो बंदा 100 का था, खत्म सवाल। समझे बात को, 70 वाले की जगह नया जो आया है उसने 15 लोगों का औसत 2 बढ़ाया है, तो यानी टोटल कितना बढ़ाया, 30। अगर 30 बढ़ाया है तो उससे 30 फालतू लेकर आया है, तभी तो 30 बढ़ाया, 30 फालतू लेके आया है। तो बस ये सवाल का सॉल्यूशन है, इसको हम डिटेल में नहीं कराएंगे क्वेश्चन बना के कि आप कंफ्यूज हो। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाइए, अब आप करेंगे बहुत तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जरा, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगर ये कम होता, मान लो 2 कम कर दिया तो ये 30 घट जाता। चलो अगला क्वेश्चन, सब लोग आंसर दें, सब लोग आंसर दें। आप हैं कितने, थोड़े से तो लोग हैं, पहले तो बहुत लोग वीडियो देख रहे थे, अब तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है जुनून कम हो गया है आप लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का तो जुनून कम होता रहता है, डिपेंड करता है टीचर का जुनून क्या है। तो गाइज हमारा जुनून तो बहुत ज्यादा है। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। 6 लोगों का औसत भार 3 कम हो जाता है, कब, जब 80 के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। तो 80 का गया है तो 80 वाला ही आना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जो बंदा आया है उसने 6 बंदों का औसत कितना कम कर दिया, 3। यस गाइस, 6 बंदों का औसत 3 कम करा है, तो कितना कम कर दिया आपको, सर 6 थी 18 कम लेके आया। कितने का आया है, 62 का। कितने का आया है, 62 का आया है। ये 18 कैसे आया, 6 लोगों का औसत 3 कम करा है, 6 लोगों का औसत 3 कम करा है, यानी कि 18 कम लेकर आया है। तो 80 की जगह जो आया वो 18 कम लेकर आया, 62 इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जरा अमित जी। ठीक है, तेज क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलो ये करो, 62 आंसर आ गया इसका। अगला सवाल करिए जरा, आप करिए, आप लोगों के आंसर के इंतजार कर रहे हैं। करो जरा। एक व्यापारी ने 10 क्लर्क रखे हैं, उनमें से एक के स्थान पर, जिसकी आय क्या थी, 400 वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति रखा। क्लर्कों की मासिक आय जिसकी वजह से 15 रुपए कम हो गई है। ठीक है, तो नए क्लर्क की मासिक आय बताओ।
अब को सर ये अलग लग रहा है, अलग नहीं है, जो गया है वो किसके स्थान पर रखा है, 400 वाले के स्थान पर, मतलब 400 वाला गया तो कोई और आया, तो कोई और आया है तो 10 बंदों का औसत कितना कम कर दिया, देखो 10 क्लर्क थे ना, तो 10 का औसत 15 कम कर दिया, तो 10 का अगर 15 कम कराए तो 10 15 ढाई 150, यानी कि उस बंदे ने 150 कम कर दिया है, यानी कि नया बंदा जो आया है वो कितने के साथ आया है, 150 के साथ आया, खत्म सब। ठीक है, नया बंदा जो आया वो कितने के साथ आया है, 150 के साथ आया। ठीक, और करो, चलो ठीक, पीछे लिया। तो उम्मीद है, मुझे लगता है ये वाले सवाल सीख गए होंगे, ये इसी तरह के सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं लेंगे, हमने 3 सवाल लिए हैं और 3 सवालों में आप लोग चीता बन गए होंगे। अब आगे आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो क्रिकेट पे आधारित है। ठीक है, तो क्रिकेट वाले सवालों को हम ले लेते हैं, ये हटा देते हैं। तो कितने टाइप कंप्लीट हो गए गाइस, 3 टाइप आज हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम बात करेंगे आज के चौथे टाइप की। ठीक है, आप इसी तरह से नोट्स बनाते जाओ, इसी तरह से टाइप वाइज क्वेश्चन सीखते जाओ, आपकी कॉपियों का शायद, किताबों का शायद कोई क्वेश्चन नहीं बचे। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पर है, पढ़ो जरा सवाल को कई बार। कहा है एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद औसत रन में 9 की वृद्धि हो गई, तो 10वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था, 10वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था, ये बात आपसे पूछिए। देखो पहले 2 तरह से करेंगे हम, पहले इसको डिटेल में करेंगे, इसके बाद हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। ठीक है भाई, देखो माना 10 पारी का औसत, ऐसे कर लेते हैं, माना 10 पारी का औसत। भाई पहले 10 पारी थी ना, तो पुरानी पारियों का औसत कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है, तो 10 पारियों का औसत x था, तो भाई साहब 10 पारियों का टोटल वजन कितना होगा, तो आप होगा 10x। 10 पारियों का टोटल रन कितने हो गए, 10x हो गए। ठीक है, क्योंकि योग कैसे निकालते हैं, संख्या गुणा औसत निकालते हैं, पारियां कितनी थी 10, औसत था 1, तो 10 पारियों का टोटल रन क्या होगा, 10x प्लस 11वीं पारी में कितने रन बनाए भाई साहब, तो उस बंदे ने 150 बनाए। तो आप मुझे बताओ ये कितनी पारियों का योग हो गया, कितनी पारियों का हो गया, तो ये हो गया 11 का। समझ रहे हैं बात को भाई, 10 का तो ये था, 11वीं पारी में 150 बनाए, तो कितनी पारियों का योग है ये, 11 पारियों का। अच्छा, तो औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो यानी कि 11 पारियों के केस में क्या कहा है कि 11 पारियों का औसत अगर एक साथ चेक करें तो पारियां कितनी है 11, और औसत पहले से क्या होता है 9 ज्यादा होता है। ठीक है, औसत 9 बढ़ जाता है ना बनाने के बाद, तो बनाने के बाद पारी कितनी हो गई 11, औसत हो गया x + 9, तो ये भी 11 का योग है, ये भी 11 का योग है, ये दोनों क्या हो गया, बस सॉल्व कर देते हैं। 10x प्लस के 150, 11x प्लस के 99, 10x इधर जाएगा क्या हो जाएगा x, 99 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 51, तो x बराबर 51। 51 हमने के पारियों का औसत माना था 10, तो 10 पारियों का औसत कितना निकल के आया, 10 पारी का औसत कितना निकल कर आया 51। अगर पूछ लेता 11 पारी का, बताओ भाई दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखें दोनों पूछे जाते हैं, 10वीं पारी का भी पूछा जा सकता है और बाद वाली पारी का भी पूछा जा सकता है। तो 11वीं पारी का औसत क्या है, तो आपको 11वीं पारी में औसत क्या था 9 ज्यादा था, तो 51 से 9 ज्यादा कितना होगा 60। ठीक है, ये तो है इसका डिटेल तरीका। अभी रुको, नोट मत करो, अभी रुको 1 सेकंड, अभी नोट मत करो। शॉर्ट तरीका क्या है, कितना है रन, कितने बनाए 150, लिख लो जरा, रन कितने बनाए 150, रन कितने बनाए 150। अब आप सवाल में देखो कि आपसे पूछा कितनी पारियों का है, आपसे कितनी पारियों का पूछा है 10 पारियों का। अगर 10 पारियों का औसत पूछा है तो देखो औसत बढ़ कितना गया था 9 बढ़ गया था ना। अगर 10 पारियों का पूछा है तो 11 पारियों को 9 से गुणा करके घटा दो, ये कितनी पारियों का आ गया 10 पारियों का आ गया, खत्म। सुनो, औसत बढ़ा कितना 9, अगर 10 पारियों का पूछा है तो 11 में 9 से गुणा करके घटा दो, तो कितने का आ गया 10 का, और 11 का पूछा है तो 10 से 9 को गुणा करके घटा दो, तो किसका आ जाएगा 11 का आ जाएगा। या फिर 10वीं का आ चुका है तो 11वीं का खुद ब खुद कितना हो गया 60 हो गया। ऐसे भी लगा सकते हो कि ज्यादा परेशान होने की मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर पहले वाली पारियों का आ गया है तो बाद की पारियों का तो 9 ज्यादा है, तो ऐसे ही हो सकता है। एक बार फिर देखो,
कितने रन बनाए थे? 150। औसत क्या हुआ था? औसत बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था? 9 बढ़ गया था। कितनी पारियों का? 11 पारियों का। तो 11 ने 99। ध्यान रखना, औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा तो घटाएंगे, औसत बढ़ेगा तो घटाएंगे, यहां लिख लेते हैं, औसत बढ़ेगा तो घटाएंगे। ठीक है, 11 पारियों का औसत 9 बढ़ गया था, यानी कि घटाएंगे तो कितना हो गया? 51। 51 कितनी पारियों का आया? 10 पारियों का। तो 11वीं पारी का कितना होगा? 60 होगा। हमसे पूछा कितना है? 10वीं पारी का, तो आंसर क्या है? 51। कोई दिक्कत? या फिर कैसे भी कहते हैं कि साहब अगर 11 पारियों का पूछा हो तो 11 पारियों का पूछा है तो 10 से गुणा करके हटा दो, 10 ने 90। तो ये कितनी पारियों का आ गया? 11वीं का। लेकिन मुझे लगता दोनों सीखनी चाहिए, आप एक को ही सीखो। अगर 10वीं का निकल के आ रहा है तो 11वीं का 9 बढ़ा के लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लगाइए जरा। बेस में दोनों मेथड बताऊंगा, शॉर्ट और डिटेल दोनों तरीके बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, पढ़ो जरा अच्छे से। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत से 10 रन ज्यादा हो जाता है। 15वीं पारी में, बाद वाला पूछा है भाई, 15वीं पारी में बनाता है ना, तो बाद वाला पूछा है। देखो भाई, कितनी पारी, कौन सी पारी में बनाता है 200 रन? 15वीं पारी में। तो 14 रन में कुछ होगा, 14 पारियों में औसत कितना मान लेते हैं? x। 14 पारियों में कितना था? x। अगर 14 पारियों में x था औसत, तो 14 पारियों का टोटल कितना होगा? 14x प्लस 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 200। तो बताओ गाइज ये कितनी पारियों का योग है? तो आपको कि 15 का है। अच्छा, 15 पारियों के केस में क्या कहा है कि 15 पारियों के देखें तो औसत जो है वो पहले से 10 क्या है? ज्यादा है। तो ये से दे रखा है, ये भी 15 पारियों का योग है और ये भी 15 पारियों का योग है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14x प्लस के 200, 15x और 15 दाई 150। तो 14x इधर जाएगा तो x, 150 इधर आएगा तो कितना आएगा? 50। तो x कितनी पारियों का माना था? ये 14 पारियों का। तो ये कितनी पारियों का एवरेज निकल के आया है? 14 का निकल के आया। तो 15 का कितना होगा? 15 पारियों का। तो आप हो गए औसत 10 बढ़ जाता है। तो औसत 10 बढ़ जाता है तो 50 से 10 बढ़ के कितना होगा? 60। 60 औसत कितनी पारियों का होगा? 15 का। यही पूछा था, खत्म सवाल। अच्छा, शॉर्ट में कैसे करना है आप देखो। कितना था रन, कितने बनाए? 200। कितनी पारियों का पूछा है? 15 का। तो 14 से 10 से गुणा करके घटा दो, 10 ही तो बढ़ा था। तो 14 दाई 140, 14 दाई 140। 15 का पूछा है, कितने से गुणा करेंगे? 14 से। 14 दाई 140। औसत बड़ा है ना, तो बढ़ेगा तो घटाएंगे। तो कितना आ गया? 60। कितनी पारियों का? 15 पारियों। आंसर कितना आ रहा है? 60। कोई दिक्कत? 14 पारियों का पूछते तो 10 कम था, 50। मुझे नहीं लगता किसी साहिबान को कोई दिक्कत होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि बाद की पारियों का पूछा है तो पहले की पारी से गुणा करके घटा दो, और पहले की पारी का पूछा है तो बाद की पारी से गुणा करके घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं और देखते हैं। अच्छा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये करिए जरा, जल्दी से बताओ। ये सवाल अपने आप में एक मुद्दा रहते हैं आप लोगों के लिए कि क्रिकेट वाले सवाल कैसे होते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर औसत में क्रिकेट वाले सवाल समझ में नहीं आते, लेकिन आप देखो ये सवाल उंगलियों पे हो सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और मशक्कत की जरूरत है, सवाल उंगलियों पे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आप लोगों के। देखो जरा क्या कहा है। 11 पारियों का, वो 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 90। 11 पारियों का औसत x था, तो 11 पारियों का टोटल कितना हुआ? 11x। अगली पारी में कितने बनाए? 90। कितनी पारियों का औसत हो गया? 12 का। तो 12 पारियों में औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? पढ़ो जरा, कितने की हो जाती है? 5 की। तो ये 12 हो गया। बस सॉल्व कर दो। 11x प्लस, ये भी कठिन नहीं है, ये ध्यान रखें, ये भी कठिन नहीं है, हम तो बता रहे हैं सारा। 11x इधर जाएगा, x 60 इधर आएगा 30, तो 11 कितनी पारियों का औसत आ गया? ये 11 पारी का। पूछा कौन सा? 12वीं पारी का।
तो 12वीं पारी में औसत 5 बढ़ जाता है, तो 30 से 5 बढ़कर कितना हो जाएगा 35, तो आंसर कितना होगा 35 होगा। वो उठाओ। ठीक, अगर शॉर्ट से करना चाह रहे हो तो देखो जनाब कितने रन बनाए थे भाई साहब ने, 90 रन बनाए थे। औसत कौन सी पारियों को पूछा है, 12 पारियों का, तो 11 पारियों को घटाएंगे, तो 11 पंजे 55, औसत बड़ा था ना तो घटाएंगे तो 35, अगर औसत घटता तो ये जोड़ते हैं, 35 आंसर है। कितनी पारियों को घटाया है हमने, तो आप कहोगे साहब 12 पारियों का पूछा था तो 11 पारियों को गुणा करके घटाया था, 11 पारी गुणा औसत कितना था 5। अगर 12 पारियों का, ये कितने का औसत है, ये कितने का औसत है 12 पारी का, तो 12 पारी का पूछा है तो 11 से गुणा करिए, अगर 11 का पूछते तो 12 से गुणा कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा, और आगे और आगे, चलो बस। ठीक है, तो अब तो जब सवाल थे वो कौन से थे, जिसमें औसत क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। हमने क्या कहा, औसत बढ़ेगा तो घटाएंगे और औसत घटेगा, देखो इक्वेशन बनेगी तब तो बात खुद ब खुद आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो भाई साहब कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, अगर सवालों को जल्दी करना है तो कुछ कुछ बात याद करनी पड़ेगी। और ये बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा वैरायटी यूज़ करोगे आप गणित के अंदर उतने ही निंजा बनोगे। ठीक है, औसत घटेगा तो जोड़ेंगे, औसत घटेगा तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बस। अब अगला सवाल लगा दीजिए जरा, नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहा है, 11 पारियों का कुछ औसत था, मान लेते हैं x, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो देखो 11 पारियों का टोटल कितना होगा 11x, 12वीं पारी में कितने रन बनाए 90, तो भाई 12 पारियों का हो गया, तो कहा है 12 पारियों का औसत क्या हो जाता है 5 कम हो जाता है, औसत 5 कम हो जाता है। तो इक्वेशन से तो सब क्लियर है, कोई याद करने की बात ही नहीं है भाई, 11 पारियों प्लस के 90 12वीं पारियों के 12 पारियों का योग है, इधर 12 पारियों का औसत कितना क्या है, पहले से 5 कम का है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा भाई 11x प्लस के 90, 12x माइनस के 12 पंजे 60, 11x इधर जाएगा तो कितना बचेगा x, 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 150, तो 11 पारियों का औसत कितना आ गया 150, तो 12 पारियों का औसत कितना होगा, तो आप होगा सर 12 पारियों में तो 5 कम हो गया था, तो 150 से 5 कम होकर कितना हो जाएगा 145। कौन सा पूछा है, 12वीं पारी का 145 है ना, 11वीं पारी में कितना था 150, तो 12वीं पारी में कितना 5 कम 145 आंसर है। ठीक है, शॉर्ट करना चाह रहे हैं, देखो कितने रन बनाए भाई साहब ने 90 रन बनाए, कितनी पारियों का पूछा है 12 का, तो 11 से गुणा करेंगे, तो 11 पंजे 55, 12 का पूछा है तो कितने से गुणा करेंगे 11 से, तो 11 पंजे 55, औसत क्या हो रहा है घट रहा है, औसत घट रहा है तो ये ज्यादा होंगे, तो 90 और 55 कितना होगा 145, ये कितने का आ गया 12 पारी। अगला लगाना, ठीक, कोई डाउट वाली बात और आगे करना, चलो बस ठीक। तो चलिए गाइस, मुझे लगता है क्रिकेट वाले ये सवाल आप सीख गए होंगे, है ना, और इसी के साथ हमारे लगभग आज 3 से 4 टाइप हमने कवर किए, 4 टाइप कवर किए, पहले वो 8 लोग वाले हो गए, फिर वो 8वें से ज़्यादा खर्च कर रहा था, फिर वो कोई आया कोई गया, और फिर ये हो गए क्रिकेट वाले। ठीक है, तो गाइस आज हमने टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनको आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। आपने देखा सिर्फ 40-45 मिनट की क्लास में कितनी अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को सीख पाए। जिनको कोई भी डाउट हो, इन वीडियोज़ को दोबारा देखें, बार बार क्वेश्चंस लगाएं, आप सीख जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी भी दिक्कत के लिए तो हम हाजिर ही हैं। तो गाइस आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी मुलाकात होती है जल्द आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।